नमस्ते एवरीवन। जी। सो मैं हूँ गुजरात इंडिया से। मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के तौर पर पहचाना जाता हूँ। और आज का मौजू जिस पे मैं आप सबकी सामने बोलने का मौका मिला है वो वो है गुजराती आबाद में मिट्टी की अहमियत। सो मिट्टी गुजराती आबाद में एक अहम अलामत और जिंदगी का बुनियादी जाजो रही है। ये सिर्फ ज़िरारत और मिशासत की बुनियाद नहीं, बल्कि एक सिकाफती और रूहानी इस्तारा भी है। गुजराती शायरी, कहानियों और लोक गीतों में मिट्टी को मुख्तलिफ पहलू से पेश किया गया है, जैसे जिंदगी की पैदाइश, जिदोजहद और समझी इंसाफ। ये तहकीक मिट्टी के गुजराती आबाद में किरदार, इसके अलामती मायनी और इसकी मुशाइर मिसाल के साथ मुताबिकत को तलाश करती है। गुजराती आबाद जो देही जिंदगी, ज़िरारत और कदराती वसील पर मबनी है, में मिट्टी को मरकाजी हैसियत हासिल है। नरसिंह मेहता, ઝવેરચંદ मेघानी और दाऊद देसाई जैसे मशहूर गुजराती अ, अदीबों की ताहिरियों में मिट्टी को मान, मिशासत और जिंदगी की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। इस मकाले में मिट्टी को गुजराती आबाद की मुख्तलिफ सुनफन में बयां करने की पहलू को उजागर किया गया है। गुजराती आबाद की बुनियाद भक्ति तहरीक पर है, जिसमें मिट्टी को कुदरत के साथ हम आहंगी का इस्तीरा समझा जाता था। नरसिंह मेहता की शायरी में मिट्टी को रूहानी अलामत के तौर पर बयां किया गया, जहाँ वो जिंदगी की फितरी तरतीब को बयां करते हैं। माटी मारी मात છે તેની ધૂળમાં जीवनનું सौम्य છે। मतलब मिट्टी मेरी माँ है, इसकी धूल में जिंदगी का सुकून पहुंचीदा है। झवेरचंद मेघानी, जो गुजराती आबाद में लोक कहानियों के बादशाह माने जाते हैं, उन्होंने मिट्टी को किसानों में मेहनत और देही जिंदगी के उ- उरूज सवाला का तर्जुमान बनाया। उनकी कहानी धरती ना गीत में मिट्टी को ना सिर्फ जिरारत की बुनियाद, बल्कि देही समझ की इज्तिमाई यदासत करार दिया गया है। गुजराती शायरी में मिट्टी को जिंदगी की पैदाइश, खुशबू और जमीन की जरकाजी से इस्तिरा के तौर पर बयां किया गया है। शायर दाव देसाई अपनी नाज़म धरती नो वारिस में लिखते हैं, धरती महक महक है, गगन झुक जाता है और सेतरी जी के किनारे जिंदगी अगती है। मतलब मिट्टी की खुशबू को शायरी में जिंदगी के नए आगाज के तबीर किया गया है। नर्मदा शंकर की नाजों में मिट्टी को यादगार रहमत और सिकाफती विरसा का तर्जुमान कहा गया। माटी सुगंध છે તે જીવનની याद છે। मतलब मिट्टी खुशबू है, ये जिंदगी की याद है। भक्ति तहरीक के दौरान मिट्टी को न सिर्फ जिरारत, बल्कि रूहानियत का महवर भी समझा गया। नरसिंह मेहता ने मिट्टी को प्रार्थना, मतलब दुआ के लिए अहम करार दिया। माटी प्रार्थना, माटो झुकी जाए, ते मानवता जाए। मतलब मिट्टी के सामने सिर झुकना इंसानियत है। तो झवेरचंद मेघानी की कहानी धरती ना बेटा मिट्टी को किसानों की जिंदगी और उनकी जिदोजहद की अलामत के तौर पर पेश करती है। कहानी में किसान मिट्टी को जमीन की रूह समझता है और इसके भागीर अपनी जिंदगी को अ, नामुकम्मल महसूस करता है। अ, देही गुजरात में बीज और रौनक जैसे त्योहार मिट्टी की जरखाजी के जश्न के तौर पे मनाए जाते हैं। मिट्टी को खुशबूदार पानी से गुशाल दिया जाता है और दिए जलाए जाते हैं, जो देहती सकाफत में इसकी अहमियत को जाहिर करता है। झवेरचंद मेघानी ने अपनी ताहिरियों में महलती अल्दोगी को भी उजागर किया। उनकी कहानी मिट्टी ओगरी रही है, मतलब मिट्टी बिखर रही है। मिट्टी की जरकाजी के खात्मे और किसानों की
जिदोजहद की अ, एक बंदी करती है। गुजराती लोकगीतों में मिट्टी को जिंदगी की अलामत और देही समझ की यदासत कहा गया है। लोकगीत मिट्टी ना गीत में कहा गया है, मिट्टी के दोस्त जिंदगी के गीत। अ, देहाती जेवरात और बर्तन जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, गुजराती सफाकत का अहम हिस्सा है। ये मिट्टी की जमानती अहमियत को उजागर करते हैं। गुजरात की आबाद में माहौलाती मसइल पर भी रोशनी डाली गई है। शायर ઝવેરચંદ મેઘાણી ने कहा, माटी माटी उठी છે, जीवन ओगળી રહ્યું છે। मतलब मिट्टी बिखर रही है, जिंदगी मिट रही है। आबाद में मिट्टी को किसानों की जिदोजहद जमीन की तकसीम और समझी नाइंसाफी के मसाइल जो जोड़ा गया है। कहानी धरती ना बेटा इसका एक अहम हवाला है। गुजराती आबादों में मिट्टी को सिर्फ जमीन की जरकाजी के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी, सकाफत और रूहानियत के महवर के तौर पर पेश किया गया है। यह आबाद हमें ना सिर्फ मिट्टी की अहमियत को समझने, बल्कि इसकी हिफाजत के लिए अमाली अक, अ, अकामत उठाने की तहकीब देता है। मिट्टी महजा जमीन है, ये जिंदगी है। अ, इनके हवाले जात में शामिल है नरसिंह मेहता धरती ना गीत, ઝવેરચંદ मेघानी धरती ना बेटा, ढाव देसाई धरती ना वारिस, गांधी जी के मजामिन धरती जीवन नो आधार, नर्मदा शंकर के मिट्टी और खुशबू। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद।